नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ग्राम महावतपुर जनपद शामली में और हमारे साथ में मौजूद हैं ग्राम प्रधान मिंटू जी। आज हम उनसे चुनावी चर्चा के लिए गांव में आए हैं कि फिलहाल गांव में क्या विकास कार्य हो रहे हैं और जो जन समस्याएं हैं लोगों की वे किस तरह उनका समाधान करवा रहे हैं। मिंटू प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ, नमस्कार भाई साहब, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मिंटू प्रधान महावतपुर से। गाँव में फिलहाल जो है कुछ जन समस्याएं हैं, आप किस तरह से उनका समाधान करा रहे हैं? गांव में तो भाई साहब काफ़ी समस्या है। जिस भी समस्या का समाधान के लिए कहीं जाते हैं तो अधिकारी लोग आते ही नहीं धरने देते। भाई जैसा कि पेंशन की समस्या होगी, सबसे बड़ी तो पेंशन की समस्या, राशन कार्ड की समस्या होगी। राशन कार्ड भी फिलहाल बंद है ना। जैसे साइट बंद है तो इनका कोई समाधान नहीं हो पा रहा। तो लोग पता क्या कहते हैं भाई साहब, इस बारे में प्रधान जी कुछ कराना ही नहीं चाहते। दरअसल मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और लोगों को भी बताऊंगा कि राशन कार्ड की समस्या फिलहाल क्या है। अधिकारी जो बताते हैं राशन कार्ड में एक कैपेसिटी इन्होंने कर दी कि 60% बनेंगे, उसके बाद ये जो वेबसाइट का स्पेस है वो खत्म हो जाएगा। अब कुछ राशन कार्ड कुछ यूनिट कटेंगी तो नए बनेंगे। मतलब ये समझ लो कि बर्तन की तरह है, उसमें से कुछ पानी निकलेगा तो कुछ डल जाएगा और जो नहीं डलेगा तो नहीं डलेगा। हाँ, वही मतलब फुल कैपेसिटी में बता के उसको बोल देते हैं कि फिलहाल स्पेस नहीं है और नए बन नहीं सकते। बस गाँव की तो सर मेन समस्या तो यही रहती है, जैसे राशन कार्ड, पेंशन। तो ये सरकार जो है ना प्रधान जी, वो टेक्निकल जवाब देती है। फिलहाल स्पेस नहीं है। आयुष्मान कार्ड है, जैसे बताओ आयुष्मान कार्ड के बारे में। हाँ, आयुष्मान कार्ड जिसके बहुत भी नहीं है, केले जाने का बताओ फिर वो क्या करेंगे। नहीं, उन गरीब लोगों के तो खैर बन ही नहीं रहे हैं, क्लियर बात है। हाँ, आयुष्मान कार्ड भी उन लोगों के बने हैं जो पहले से ही सक्षम है। पूंजीपति भी है बलकन, जो सक्षम है उन्हीं के बने आयुष्मान कार्ड भी जो बने। धरातल पे पूंजीपति लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, लेकिन जिन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। वही तो बात है प्रधान जी। एक दूसरा मुद्दा है इस देश में जनसंख्या का, महंगाई का। उस पर जनसंख्या के बारे में आप क्या कहें? भाई साहब मैं तो यही कहूँगा कि जनसंख्या पे तो रोक लग जानी चाहिए। जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही महंगाई बढ़ेगी। पहले इंदिरा जी के टाइम में भी बहुत इस पर कड़े फैसले लिए गए थे और अब फिलहाल भाजपा सरकार भी काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। जी, कोई घोषणा नहीं हुई, काम भी कुछ नहीं हो पा रहा ज्यादा का। पर लोगों को टॉफी दी जा रही है भाजपा सरकार में और कुछ नहीं दिया जा रहा। नहीं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ना किसी के पक्ष में है। हम तो लोगों की समस्याएं अपने चैनल पर दिखाने के लिए आए हैं कि लोगों की जो जन समस्या है। हाँ, फिलहाल जो जनसंख्या के हिसाब से महंगाई की दर, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कि प्याज का रेट 400 रुपए किलो। लहसुन का जी, हाँ, लहसुन का रेट 400। प्याज भी बहुत महंगा हुआ और पिछले साल टमाटर का बहुत महंगा। टमाटर 100 रुपए किलो तक बिके, 300 रुपए किलो तक टमाटर बिके पिछले साल। तो इस तरह से गरीब आदमी एक लहसुन ही नहीं खरीद सकता तो क्या करेगा? मजदूरी वही 400-300 रुपये भी कज लगा, कज नहीं लगती। हाँ, रोजगार तो बढ़ नहीं रहा, बस हाँ, महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है ना, इस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो पूर्ति फिलहाल ऐसे जरूरतों है, वस्तुएं मतलब कम है और अब खाने वाले ज्यादा। भाई साहब ये लगा लो, मैंने एक प्याज हो गया और खाने वाले 4 हो गए, तो उस प्याज के तो ऑटोमेटिक दाम बढ़ने नहीं बढ़ने। मार्केट से हम लेने जाएंगे तो बढ़ना ही बढ़ना हर हाल में। इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता बढ़ने के लिए, क्योंकि 4 खाने वाले हो गए, एक प्याज 1 हो गया। और जब प्याज 2 होंगे, खाने वाला 1 होगा तो ऑटोमेटिक घट जाएगा, रेट कम हो जाएगा। तो जनसंख्या का कम होने का मेन कारण तो ये रहना चाहिए कि जनसंख्या कम से कम हो। जनसंख्या में तो चीन से भी आगे निकल गया हमारा देश। तो क्या करें, मुसलमान ज्यादा कर रहे काम, अल्लाह की देन है। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो शिक्षित आदमी है वो देखो बिल्कुल लिमिट में है। मुसलमान की बात भी चलो खैर ठीक है। नहीं, सुनो हमारी बात। हिंदू मानते हैं इस बात को। अभी बिहार की एक महिला है, उसकी वीडियो वायरल हो रही थी कुछ दिनों पहले कि वो 24 बच्चे हो गए उसके, 24 बच्चे, और वो जवान है फिलहाल। वो देखने में लगती, वो मुसलमान नहीं है बल्कि। अब बताओ, क्या कारण तो और भी आनंद है। और वो ये कह रही है कि अभी तो और भी करूंगे मैं। ऐसा है, जो आदमी शिक्षित नहीं है वे ज्यादा बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। दमादम बच्चे, जो शिक्षित आदमी है वो बच्चे सिर्फ 2 से फालतू बच्चे। पहले तो बात एक पे रुक जा। ये तो एजुकेशन का मामला है, इसमें धर्म को बीच में लेना ठीक नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग मोमडन भी उनके एक बच्चा 2-2 बच्चे, बस आप गौर करना कि उनके पास बच्चे कम ही मिलेंगे।
जो गरीब तबका वे तो है, पहले हो रहे थे कि वो बच्चों की लाइन लग रही है 22 साल में, हर बच्चा साल के मैंने बंदे नहीं करवाया नहीं, जो गरीब तबका है वो किसी भी धर्म जाति से हो, वो अपने काम पे लगा हुआ है। सही बात। और महंगाई के लिए प्रधान जी, जैसा आज के टाइम में दूध है उस पर भी जीएसटी सरकार लगा रही है, क्रीम है, मतलब खाने की चीज़ों को सब चीज़ें पहली सरकारों में ऐसा नहीं था। अब तो सारी सरकारों में जीएसटी लगने लगी। सबसे पहले जीएसटी तो उड़ा दें, चाहे कुछ हो ना हो, जीएसटी पहले हट जाए। जो खाने का सामान पैक होगा उस पर सब पे जीएसटी होनी है। तो और गाँव में जीएसटी में भी गरीब आदमी कटे। बिल्कुल सही बात है। गरीब आदमी वो को तो तो सबकी जीएसटी जेब में से जाना है। बिल्कुल। टैक्स तो आदमी सुबह मेरी भी कटा, मेरी भी सो देखिए, सुबह सो कर उठता है आदमी, वो कोलगेट करेगा उस पर भी टैक्स देगा, ब्रूस पे भी टैक्स देगा, पंखा चल रहा है उस पर भी टैक्स देगा, तो ये कपड़ा वो पहन कर सो रहा है उस पर भी टैक्स देगा। तो टैक्स तो वो 24 घंटे दे ही रहा है। अब उसके बदले में सरकार उसको दे क्या रही है, ये मेन बात है कि सरकार को जो टैक्स दिया जाता है सुविधा के लिए दिया जाता है, और सुविधाएं फिलहाल हमारे देश में ये समझ लो कि वसूली हो रही है, सुविधाएं नहीं। सुविधा नहीं है। अच्छा, मीटर गलत हो रही है, किसी का बड़ा हजार रुपए बिल का हो जा। गाँव में कहना ये भी बड़ी समस्या हाँ, है बहुत बिजली सी के बार बिल की। हैं ये जिनका बट्टे पे 500 चले रुपए जाएंगे, बिल आ बट्टे पे रहा जा रहे था, लोग 2000 2500 आ जाता है अगले महीने। हैं। काम उनका वही है। में जैसा समस्या टंकी की चल रही है हमारे यहाँ पे, जैसा पहले टंकी बननी शुरू हुई थी, उसमें जो लीकेज होगी तुम्हारे जो हिसाब से लीकेज को बंद नहीं करा सकते। 20 तो उन्हें फ़ोन करो जब जाकर मैं एक बार सोचते हैं लीकेज बंद कराने की। और गाँव वाले की समस्या है कि पानी बह रहा तो बह ही रहा है, पानी की बड़ी समस्या है। ग्राम सचिव कौन है आपके गाँव में? शायद में है। मतलब ठीक से काम हो नहीं पा रहा जिस तरह से जो सपने लेकर आप ग्राम प्रधान बने थे वो काम हो नहीं रहा अभी। हम गांव में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा भाई साहब। सरकारी अमला आ रहा है। कुछ तो सरकार बजट ही इतने दे जिससे काम होते नहीं, उसमें ही मान दे, फला झगड़ा उसमें निकल जाता है सारा मान दे। किस्ती हमारे यहाँ पे छोटी है, हमारे यहाँ पे सब बजट की बड़ी कमी है। बजट की भी बड़ी कमी है, और दूसरी बात कि सरकारी अमला सपोर्ट नहीं करता प्रधान जिस तरह चाहता है। जी